नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, जी मीडिया ग्रुप ने बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन रन किया। स्टिंग ऑपरेशन जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के कैटेगरी में डाला जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एथिकली डिबेटेड है, हाईली डिबेटेड है। और कितना एथिकली, क्या स्टिंग ऑपरेशन को लेकर एथिक्स क्या कहता है, उस पर भी हम अंत में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले क्या फाइंडिंग्स हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत बिग रेवलेशन सामने आ रहा है। तो इस स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, उनके मुताबिक इंडियन क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स, नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा है बड़े बड़े स्टार्स बैंड ड्रग्स लेते हैं, डोपिंग करते हैं, और 85% फिटनेस पे भी वो कोशिश करते हैं टीम में इंक्लूड हो जाएं। और फाइनल मैच के पहले या सिलेक्शन के पहले, जो फाइनल चीफ सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, उसके पहले वो प्राइवेट डॉक्टर्स रखते हैं, जिनके द्वारा वो कुछ ऐसे इंजेक्शन लेते हैं जिससे तुरंत रिकवरी हो जाती है एंड दे आर फिट। कुछ प्लेयर्स के नाम भी लिए हैं उन्होंने। रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में भी कहा है। उनके बीच में जो ईगो क्लैश हो रहा है उसकी बात की है कि अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जैसा कुछ है। वैसे ही उन्होंने सौरव गांगुली, विराट कोहली वाले एपिसोड पर भी चर्चा की है और अन्य एस्पेक्ट्स को भी कवर किया है स्टिंग ऑपरेशन में। अगेन दोस्तों, ये स्टिंग ऑपरेशन है तो ये एक एलिगेशन मात्र है। ओनली थिंग इज, ये एलिगेशन बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार का एलिगेशन सामने आ रहा है तो अब इस पर बीसीसीआई को एक कमेटी तो बनानी पड़ेगी और चेतन शर्मा पे भी इंक्वायरी इस बारे में होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम वो मीडिया ग्रुप जो कि इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, क्या वो एथिकली वैलिड है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, न्यूज में आप देख सकते हैं बिग एक्सपोजे, बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा टॉक्स ऑफ डोपिंग इन इट्स बिग एक्सपोज। कैसे इंडियन क्रिकेट में डोपिंग हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं न्यूज में क्या हुआ है दोस्तों। बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा, उन पर जब स्टिंग ऑपरेशन पर हुआ तो उस पर उन्होंने कहा है कि कई स्कैम्स हो रहे हैं इंडियन क्रिकेट में, जिसमें सबसे खतरनाक है डोपिंग। जिसके मुताबिक इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या केमिकल है, क्या कॉम्पोजिशन है उस ड्रग का, उस पर उन्होंने नहीं कहा। उनसे पूछा गया आप पेन किलर कह रहे हैं, वो कहे नहीं नहीं, पेन किलर तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो वो नहीं लेते। इंडियन प्लेयर्स को मालूम है क्विक रिकवरी वाले इंजेक्शंस, तो वो इंजेक्शंस इंडियन प्लेयर्स ले रहे हैं और ये कॉन्ट्राबैंड है, ये अलाउड नहीं है। उस प्रकार के इंजेक्शंस का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो क्या है, आइए एक एक करके सारे एस्पेक्ट देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने डोपिंग पर कहा कि इंडियन क्रिकेटर्स अगर 85% फिट भी हैं तो कहते हैं हमें ले लो। स्पेशली टॉप प्लेयर्स यहां पर क्या करते हैं, भले वो फिट नहीं हो लेकिन वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से अपना फिटनेस क्लियरेंस ले लेते हैं। और क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आप अगर देखें तो चीफ सिलेक्टर्स का होता है, तो उनका जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। और 85% फिटनेस में भी वो कहते हैं चीफ सिलेक्टर्स हमें सेलेक्ट कर लेंगे, आप बस पास करो। तो इसी में चेतन शर्मा ने कहा कि प्लेयर्स फेक फिटनेस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो बीसीसीआई जिसको डेलिबरेटली ओवरलुक करता है। तो उनसे पूछा गया कौन सा है वो फेक फिटनेस इंजेक्शन। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप पेन किलर की बात कर रहे हैं। वो कहे बिल्कुल नहीं, पेन किलर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है तो वो तो डोपिंग में आ जाएगा एंड वो नहीं ले सकते। इंडियन प्लेयर्स नो किस इंजेक्शन को लिया जाया जा सकता है, किसको नहीं लिया जाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेयर्स सर्टेन ऐसे डॉक्टर्स रखे हैं जो कि उनके लिए पर्सनली काम करते हैं एंड एट द ड्रॉप ऑफ हैट उनके लिए कहीं भी पेश हो जाते हैं और अहम मौके पर उनको वो इंजेक्शन भी दे जाते हैं। तो अब इन्होंने टीम सिलेक्शन पे भी कुछ कहा है, वो भी आपको बता देता हूं। तो उस पर उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हैं, उनके घर भी विजिट करते हैं। पंड्या आते तो आधे घंटे से कम तो बात ही नहीं करते, और पंड्या ज्यादा आते हैं मेरे घर और बहुत ज्यादा मुझ पर भरोसा भी करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इन पर्सनल रिश्ते भी बहुत मजबूत है टीम सिलेक्शन के कुछ प्लेयर्स के साथ। और एक तरफ ये क्या कहते हैं, एनसीए क्लियरेंस दे देता है फिटनेस को लेके और फाइनल चीफ सेलेक्टर फैसला लेता है। यानी कि चीफ सेलेक्टर अगेन पर्सनल रिश्तों से भी कहीं ना कहीं हो सकता है, इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि पर्सनल रिश्ते अगर अच्छे रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्विड प्रो क्वो होता है ना। पर्सनल रिश्ते अच्छे रहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी पे उन्होंने फर्दर कहा कि टीम में दो कैंप्स बने हुए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा के द्वारा दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। इनमें कोई जंग नहीं चल रही, कोई बैटल नहीं चल रहा, लेकिन बहुत बड़ा ईगो है, दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। कुछ वैसे ही जैसे
70s 80s में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, दो बॉलीवुड स्टार, एक फिल्म में काम करते थे तो कैसे पोलराइजेशन होती थी, कुछ वैसा ही पोलराइजेशन इंडियन टीम में भी है, ऐसा उनका कहना है। फर्दर उन्होंने प्लेयर्स पे भी कहा, ईशान किशन ने डबल 100 बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ, शुभम गिल सेंसेशनल वाइट बॉल क्रिकेट फॉर्म में चल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं संजू सैमसन, केएल राहुल, शिखर धवन, इनका करियर बीच मझधार में फंसता हुआ दिख रहा है। इन्होंने विराट कोहली पर भी कहा कि वो तो अपने आप को गेम से भी बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर अपने आप को समझते हैं, और इसी पे उन्होंने कहा कि गांगुली ऐसा नहीं है कि रोहित को फेवर कर रहे थे, पर वो कोहली को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर उन्होंने बुमराह पर भी काफी तीर चलाए हैं। उन्होंने कहा देयर इज बुमराह हु कैन नॉट इवन बेंड प्रॉपरली राइट नाउ, एक बुमराह है वो तो अभी मुड़ भी नहीं सकता। उसने पर्पसफुली T20 सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी, उसने अपनी इंजरी छुपा ली थी, इसीलिए कि वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से रूल आउट ना हो जाए। तो इस प्रकार से फाइनली क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम में ऑब्वियसली अगर वो अपने आप को रूल आउट नहीं करवाते तो लास्ट मोमेंट सिलेक्शन नहीं होना पड़ता, तो एक प्लेयर बेहतर हो सकता जो साल भर कई मोटिवेशन काफी मोटिवेटेड होके ट्रेन करता, और हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2022 में कुछ अलग नजारा देखने मिलता। लेकिन इस प्रकार का उन्होंने दावा किया है चेतन शर्मा ने कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। तो दोस्तों ये तो कुछ बातें थी जो उन्होंने बताई। अब सवाल उठता है स्टिंग ऑपरेशन करने वालों पर। देखिए सबसे पहले जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर आता है। और क्या ये इलीगल है? नहीं, इलीगल तो नहीं है, बट क्या ये अनएथिकल है? अनएथिकल या एथिकल दोस्तों ये एक लाइन नहीं है जिसके द्वारा इधर एथिकल हो गया उधर अनएथिकल हो गया, ये कहीं बीच में है, ये ग्रे वाला शेड है, ना ब्लैक है ना व्हाइट है। आप कुछ ऐसे सोचिए एथिक्स क्या कहता है, क्या सही है क्या गलत है। तो अगर हम स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, वो आपको अपना समझ के बातें बताता है, कॉन्फिडेंस में आप उसे लेके बात बताते हैं कि वो किसी को नहीं बताएगा, लेकिन वो जाके पब्लिक कर देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के जो पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस है वो ब्रीच हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कई बार ऐसी बातें भी होती हैं जिनको जग जाहिर करना भी जरूरी होता है, क्योंकि वो क्या है, वो अगर आप देखें तो ग्रेटर गुड है, समाज का भला उसमें है। तो कई बार है ना, जैसा अक्सर कहा जाता है कि छोटा पाप किया जाता है बड़े पुण्य के लिए, तो कुछ वैसा भी हो सकता है। लेकिन तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो जब भी आप इस प्रकार के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जब भी आप स्टिंग ऑपरेशंस करें तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि इसके पीछे जो पर्पस है वो पर्पस सिर्फ अटेंशन पाना नहीं हो, सच में कुछ ग्रेटर गुड छुपा हो। कहने की बातें हैं, कौन सा ही मीडिया हाउस आज के टाइम में ये कर रहा है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। सभी को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन चाहिए अपना कंटेंट का। तो ये बातें बस किताबी हैं, हम सभी जानते हैं किस लिए स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। नंबर टू जब भी स्टिंग ऑपरेशन करें तो पूरा एडिटोरियल पैनल का परमिशन होना चाहिए और थॉरो डिबेट, थॉरो डेलिब्रेशन के बाद वो फैसला लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी थी कुछ एथिक्स की, जहां तक बात है स्टिंग ऑपरेशन की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको 29,999 रुपए में मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, क्योंकि इसमें जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, सुपर टीचर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स, सब कुछ मिलता है केवल 29,999 रुपए में। यूज द कूपन कोड किंजल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और 3:30 बजे मेरे मास्टर क्लास में भी जरूर जुड़ें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।